विजय मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के सिंप्लीफिकेशन का एग्जांपल है। गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ 16 स्क्वायर रूट 16 स्क्वायर रूट 16 होल टू द पावर ऑफ 16। इसका वैल्यू हमें क्या होता है, हमें विदाउट कैलकुलेटर हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में जो गिवन है इसे हम x समझ लेंगे। तब हम इसे x अगर समझ लिया, सपोज x इक्वल्स स्क्वायर रूट 16 टाइम रूट 16, ठीक है, टू द पावर 16। मैंने x समझ लिया, तो हमें x का वैल्यू क्या होता है हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर पावर में जो 16 है, अगर मुझे ये निकालना है तो राइट साइड में जो है इसे 1/16 पावर यहाँ पर लेना पड़ेगा। ये हमें निकालना है, तो 1/16 पावर लिया तो ये हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर 1/16 लिया तो लेफ्ट साइड में भी हम 1/16 इसे लेना पड़ेगा। ठीक है, तब ये बनेगा, ये यहाँ पर ले रहा हूँ मैं, तो x टू दी पावर 1/16 इज इक्वल टू, ये 16 और ये 1/16 निकल गया, तो ओनली रिमेनिंग रह रहे हैं स्क्वायर रूट 16 मल्टीप्लाई विथ स्क्वायर रूट 16 और स्क्वायर रूट 16। तो अभी ये मुझे ये स्क्वायर रूट निकालना है। इसमें अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो दोनों तरफ क्या करना, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करना पड़ेगा, तभी वो स्क्वायर रूट निकल जाएगा। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो यहाँ पर भी स्क्वेयरिंग कर दो और लेफ्ट साइड में इधर भी स्क्वेयरिंग कर दो। अगर यहाँ पर स्क्वेयरिंग किया तो x टू दी पावर 2/16 होता है, तो 2/16 में x टू दी पावर ऑफ 1/8 बनेगा। ये इक्वल्स यहाँ पर a स्क्वायर रूट और स्क्वायर निकल जाएगा, तो यहाँ पर 16 रिमेनिंग रहेगा और बाकी का स्क्वायर रूट सेम रहेगा। स्क्वायर रूट 16 इंटू स्क्वायर रूट 16, ये दोनों सेम रहेगा। ठीक है, अब इस यहाँ पर सबसे पहले ऊपर हम ये स्क्वायर रूट निकाला, अभी हमें ये स्क्वायर रूट निकालना है, तो अगेन यहाँ पर स्क्वायर बोथ साइड्स हमें करना पड़ेगा, तभी वो स्क्वायर रूट हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर भी स्क्वेयरिंग कर दो और लेफ्ट साइड में यहाँ पर भी स्क्वेयरिंग कर दो। तो यहाँ पर अगर स्क्वेयरिंग किया है, x टू दी पावर 2/8 बनता है, 2/8 में 1/4 बनते हैं, तो x टू दी पावर ऑफ यहाँ पर 1/4 बनेगा, इक्वल्स 16 का स्क्वेयर, यहाँ पर 16 स्क्वेयर लिखेंगे और यहाँ पर ये स्क्वेयर रूट निकल जाएगा, तो रिमेनिंग रहेगा 16 टाइम्स रूट 16। राइट, अगेन यहाँ पर स्क्वेयर रूट है, तो अगेन ये अगर स्क्वेयर रूट ये अगर निकालना है तो अगेन 1 टाइम स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर दो। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स अगेन 1 टाइम किया तो यहाँ पर स्क्वेयरिंग कर दो और लेफ्ट साइड में भी स्क्वेयरिंग कर दो। लेफ्ट साइड में अगर स्क्वेयरिंग किया तो ये बनेगा x टू दी पावर ऑफ 1/4 इंटू 2 मीन्स x टू दी पावर ऑफ 2/4 बनते हैं, तो ये बनेगा x टू दी पावर ऑफ 1/2, 2/4 मीन्स 1/2 लेफ्ट साइड में, इक्वल्स ये 16 स्क्वेयर है, ये 2 स्क्वेयर किया तो 16 टू दी पावर 4 बनते हैं और ये 16 स्क्वेयर बनते हैं, और यहाँ पर ये स्क्वेयर रूट निकल गया तो 16 टू दी पावर 1 समझ लो, कुछ भी नहीं तो 1। अभी हमें मालूम है राइट साइड में देखो, ये टू दी पावर m इंटू ए टू दी पावर ऑफ पर n रहा, तो ये टू दी पावर ऑफ m प्लस n बनता है। ये प्रोडक्ट रूल ऑफ एक्सपोनेंशियल का यहाँ पर तीनों में यूज़ करो, तो क्योंकि बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन साइन है, तो जो पावर है वो सम हो जाता है, ये हमें मालूम है। तो x टू दी पावर ऑफ 1/2 इक्वल्स 16 टू दी पावर ऑफ 4 प्लस 2 प्लस 1 बनेगा। ठीक है, तो ये x टू दी पावर ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 16 टू दी पावर कितना बन रहा है 7। ठीक है, तो हमें चाहिए x का वैल्यू, क्योंकि हमने लेट सपोज किया x इक्वल्स ये, तो x का वैल्यू अगर चाहिए तो ये अगर 2 निकालना है तो यहाँ पर स्क्वेयरिंग कर दो, तो यहाँ पर भी स्क्वेयरिंग कर दो, तो हम यहाँ पर क्या बनता है, ये 1/2 और ये 2 निकल जाएगा, हमें मिलेगा x का वैल्यू इज इक्वल टू 16 टू द पावर ऑफ, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 7 2 14 बनता है। राइट, तो ये 16 है, तो इसको फर्दर अगर सिंप्लीफिकेशन किया तो 16 को 2 टू द पावर ऑफ 4 हम कर सकते हैं, 16 ही बनते हैं, होल टू द पावर ऑफ 14 एज यूजुअल। तो फाइनली हमें x का वैल्यू क्या मिल रहा है, 2 टू द पावर, दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर किया तो पावर में 56 आता है, यानी x का वैल्यू हमें मिल रहा है, कितना मिल रहा है, 2 टू द पावर 56। ये हमारा फाइनल आंसर।
कितना मिल रहा है यहाँ पर एक्स टू द पावर 56। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विजय मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।